मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए हमें तीसरी बार जनादेश दिया। यही नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव में भी भाजपा को भारी बहुमत दिया। इस तरह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए जनता ने हमें 3 गुना शक्ति प्रदान की है। इसलिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए हम तिगुनी गति से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प पत्र के 217 में से 46 वादों को 1 साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 158 वादों पर काम प्रगति पर है। ये 1 वर्ष का समय भले ही कम है, लेकिन सरकार ने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि में ये 1 वर्ष विकास की तिगुनी गति का साक्षी है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए लागत की 2,716 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें 4,685 करोड़ रुपए लागत की 2,159 परियोजनाओं के उद्घाटन और 20,830 करोड़ रुपए लागत की 557 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इससे साबित होता है कि हम बहकावे की राजनीति नहीं करते, जो कहते हैं वही करते हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस योजना को भी हमने लागू कर दिया है और इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 14,50,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वह हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश भर में जो महिला सांस्कृतिक केंद्र वो खोले जा रहे हैं। अब तक 131 ये सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम वो कर सकेंगी। भाइयों बहनों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस योजना के तहत हमने स्वयं सहायता समूहों की 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का हमने प्रशिक्षण दिया था और उन्हें मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसकी कीमत ड्रोन की 8 लाख रुपए है। बहनों को वो 8 लाख रुपए का मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसी वर्ष हम 100 और बहनों को इसका मुफ्त में ड्रोन प्रशिक्षण देने का काम ये हमारी सरकार और करेगी। भाइयों बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय के अंदर भी हमारी सरकार ने 750 रुपए, सहायिका के और मासिक मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी ये भी हमारी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5% और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गाँव में आवा पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया है। अब इनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। पंचायतों और पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के 1.5 गुना मूल्य पर उस भूमि का मालिकाना हक के बारे में उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। हमने गर्भवती महिलाओं का परवश होने और बेटी पैदा होने पर उनकी देखभाल करने वाली हमारी लाडो सखी को हम 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत की है। हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में
क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज किसी गरीब परिवार के माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है कि गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। आज किसी के दर के ऊपर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो तीसरे 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1,61,837 सोलर पंप लगाए हैं। इनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले 1 साल में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हर जो जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का मुफ्त में हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने ये लक्ष्य 2,22,000 घरों की छत के ऊपर लगाने का रखा है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश की ऐसे लोगों की छतों के ऊपर जो इस योजना के तहत लगभग 37,825 सोलर सिस्टम, सोलर पैनल हम लगा चुके हैं। 37,825 घरों की छत के ऊपर अब उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। और लगातार हमारी सरकार इन घरों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। और इसके तहत लगभग 70,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बाकी का पैसा 1,10,000 रुपया इस 2 किलोवाट के पैनल पर खर्च होता है। बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगता। उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को 0 करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो तीसरे किलोवाट 1 किलोवाट जो तीसरा किलोवाट है 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी हमारी सरकार देने का काम कर रही है। अगर कोई 3 किलोवाट का अपनी छत के ऊपर लगाना चाहता है। भाइयों बहनों, हमने पिछले 11 वर्षों में 1,61,837 सोलर पंप ये भी लगवाए हैं। इनमें 33,553 सोलर पंप 1 साल के अंदर लगाए गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर काम कर रही है। दयालु योजना के तहत हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को जो लाभ पात्र परिवार हैं, ऐसे पात्र परिवारों के 8,299 परिवारों को हमने दयालु योजना के तहत 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में सरकार के ट्रिपल इंजन की ताकत का कमाल है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। स्पेशल रिपोर्ट, हरियाणा स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।